नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपका दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करते। तो इस रीडिंग में हम उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनका इंटेंशन और उनका कम्युनिकेशन क्या है, वो सारी बातें हम इस रीडिंग में जानेंगे। याद रखिए, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें उन्हें ही आप स्वीकार करें और जो रेजोनेट ना करें उन्हें प्यार से यूनिवर्स पर छोड़ दें। अब बिना किसी देरी के चलिए कार्ड्स को सफल करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं जो उनको नहीं बताते। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो निकल गया है। मैं बता दे रही हूँ कि मैं सबसे पहले कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारी कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये रहे सारे कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है फोर ऑफ कप्स। इस कार्ड के हिसाब से मैं देखूँ तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से कुछ इस तरह बातें कर रहे हैं। अपनी कन्फ्यूज़न और मिक्स्ड फीलिंग्स के बारे में वो बता रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता किस दिशा में जा रहा है, और ये बात वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही है, या सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा कुछ वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं। अपने मन की उदासी के बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, कभी-कभी ही इंसान अपनी असली फीलिंग्स अपने पार्टनर से नहीं कह पाता, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर करता है। उनकी वजह यही होता है कि वो जो दोस्त होते हैं ना, वो जजमेंट नहीं माँगते, और वही वजह है कि वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो आपसे वो सारी बातें बताएँ, क्योंकि उन्हें डर है कि वो जजमेंट माँगेगा, मेरा पार्टनर जो है वो मुझसे जजमेंट माँगेगा। इसलिए वो आपसे ना बताकर वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं वो सारी बातें। इसके साथ ही आपके पर्सन अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। जो कि अगला कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग रखे हैं, प्रैक्टिकल होके और कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं। जो बातें वो आपसे नहीं कहते, क्योंकि उनमें अक्सर उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका इमोशंस को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कुछ इस तरह बातें कर रहे हैं कि मुझे सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर फ़ोकस करना चाहते हैं। यानी अपनी फीलिंग्स और ईगो से जुड़ी बातें करते हैं। वो ये डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप में पहले कौन सबसे पहले बातें करेगा। यानी आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर वो बातें कर रहे हैं। जो कि अगला कार्ड से दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों से आपके और अपने रिश्ते के बारे में सलाह लेते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे बीच चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती है। वो अपने दोस्तों से यह पूछते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने
या हम दोनों के बीच जो गलतफ़हमियाँ हैं, उसे दूर हम कैसे करें और आपकी अच्छाइयों और खूबियों की भी चर्चा करते हैं। वो आपके नेचर को लेकर बातें करते हैं, आप जो मेहनत करते हो या आपके किसी ख़ास गुण की तारीफ़ अपने दोस्तों से करते हैं। वो दोस्तों से सलाह लेते हैं, वो अपने दोस्तों की राय को महत्व देते हैं और आपके बारे में उनके विचार जानना चाहते हैं कि आपका विचार क्या है उनको लेकर। इस रिश्ते में ना फ्यूचर के बारे में वो बातें करते हैं आपके पर्सन अपने दोस्तों से। वो यह सोचते हैं कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं और इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। वो अपने दोस्तों से भी बोलते हैं और सोचते भी हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा भी प्रकट करते हैं। वो इस कार्ड से दिख रहा है कि वो आपके पर्सन अकेले निर्णय लेने के बजाय मिलकर चीज़ों को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में सिर्फ बातें ही नहीं करते, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते को और मजबूत और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कार्ड से जानते हैं। तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं और बातचीत तेज़ी से और बार-बार होती है, यानी लगातार होती है बातें। और इस कार्ड से मुझे एक और ख़ास बात दिख रही है कि अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो बातें अब शुरू होगी और बहुत तेज़ी से। हो सकता है कि वो आपको अचानक कॉल कर दें, मैसेज कर दें और आप दोनों में बातें फिर से शुरू होने लगे। आपसे बात करने और मैसेज करने की इच्छा उनको बहुत हो रही है। वो अपने दोस्तों से यही कह रहे हैं कि वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से रुक रहे हैं। वो आपके साथ हुए हाल ही की बातचीत या घटनाओं पर चर्चा भी कर रहे हैं। वो आपके मैसेज, आपकी बातों या आपके नेचर के बारे में अपने दोस्तों से राय लेते हैं और इसके साथ ही आपके पर्सन अपने दिल की बातें जल्दी-जल्दी शेयर करते हैं, जो कि एट ऑफ इवेंट्स यही कहता है कि उनके मन में बहुत सी बातें चल रही है, जिन्हें वो अपने दोस्तों के साथ खुलकर साझा करते हैं। रिश्ते में आगे क्या होगा, इस पर उनको उत्सुकता हो रही है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए या स्थिति किस दिशा में जा रही है। और तो और वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उनको बहुत आकर्षण महसूस होता है आपके लिए और अचानक उनकी फीलिंग्स बढ़ जाती है आपको लेकर। जो कि ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और आपके साथ बातचीत या आपसे मिलने की उम्मीदें उनके दिमाग में चल रही है। वो अपने दोस्तों से सलाह भी ले रहे हैं कि आपको मैसेज कैसे करें या नहीं करें या फिर रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यानी वो अपने दोस्तों से आपके बारे में चुपचाप नहीं, बल्कि बहुत खुलकर बातें करते हैं। आपके नाम का ज़िक्र उनकी बातचीत में बार-बार आता है। जो कि अगला कार्ड से मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से उन मुश्किलों के बारे में बात करते हैं, उन दूरियों के बारे में बातें करते हैं और बदलाव के बारे में बातें करते हैं, जिससे वो गुज़र रहे हैं, लेकिन आपको सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं। जो कि इस कार्ड से मैं यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वो तनाव से दूर जाना चाहते हैं, गलतफ़हमियाँ जो भी हुई, उनसे वो दूर जाना चाहते हैं और अपने भावनात्मक बोझ से दूर जाना चाहते हैं। यानी वो आपके साथ पुरानी बातों और पुरानी यादों की चर्चा करते हैं। वो अपने दोस्तों से उन घटनाओं के बारे में बातें करते हैं, जिन्होंने उन्हें अंदर से प्रभावित किया है। वो दूरी बनाने या थोड़ा समय लेने की इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं। अगर उन्होंने खुद को थोड़ा अलग कर लिया था आपसे, तो उन उसके पीछे का कारण वो अपने दोस्तों से बता रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे हैं और उनकी नई शुरुआत या नए रास्ते के बारे में वो सोच रहे हैं।
वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को नए तरीके से शुरू किया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए और अपने मन की शांति की तलाश कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है वो शांति तो आप में ही मिलती है, इसलिए वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। जो कि अगला कार्ड डेथ है। यानी डेथ कार्ड का मतलब किसी रिश्ते का अंत नहीं होता दोस्तों, बल्कि यह बड़े बदलाव का होता है। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ने और नई शुरुआत का संकेत देता है ये कार्ड। इस कार्ड के अनुसार मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से उन बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके दिल या इस रिश्ते के बारे में उनकी सोच में आ रही है। वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके और आपके बीच और ये बात वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और पुरानी बातों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और अगर कोई दर्द था आप दोनों के रिश्ते में, झगड़ा हुआ या गलतफ़हमी हुई थी, तो वो उसके असर और उससे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने अंदर हो रहे बदलाव की भी चर्चा कर रहे हैं। यानी ये कार्ड ना दोस्तों वो अंदर की जो बदलाव होते हैं उस कार्ड को दिखाता है। यानी आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि उनकी सोच या उनकी फीलिंग्स बदल रही है। रिश्ते के अगले चरण के बारे में वो बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं और वो यह सोच रहे हैं कि इस संबंध को नई दिशा दी जाए या इसे अलग नज़रिए से देखा जाए और नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों आपके पर्सन अपने दोस्तों से उस बदलाव की बातें कर रहे हैं जो उनके दिल में चल रहा है और कुछ पुरानी फीलिंग्स, पुराने डर या पुरानी उम्मीदें खत्म हो रही है आपके पर्सन के अंदर से, ताकि किसी नई शुरुआत के लिए वो जगह बना सकें। जो कि इस कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए बहुत कोशिशें की है और इस रिश्ते पर मेहनत भी किया है और इसके बारे में ही वो बातें कर रहे हैं। और तो और इस कार्ड के अनुसार मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूँ। और आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि अगर मौका मिले तो वो चीज़ों को सुधारने और सही दिशा में ले जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। वो आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। वो आपके नेचर को लेकर, आपकी बातों और आपके साथ बिताए पलों को बार-बार याद करके समझने की कोशिश कभी कर रहे हैं। भले ही वो आपको ना बताते हों, लेकिन वो आपके पर्सन अपने करियर या ज़िम्मेदारियों के कारण अभी बिज़ी हैं। कई बार वो अपने दोस्तों से यह भी बताते हैं कि वो अपने काम, हो सकता है पढ़ाई हो या ज़िम्मेदारियाँ उन पे बहुत हो, इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपसे नहीं बता पाते हैं और वो खुद को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और वो महसूस भी कर रहे हैं कि उन्हें पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है और यह बात वो अपने दोस्तों से बोल भी रहे हैं। तो दोस्तों इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बार-बार बातें कर रहे हैं, सलाह भी ले रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या कदम उठाना चाहिए। उनके मन में कोशिश करने और चीज़ों को बेहतर बनाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बातें भी कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को समझने और बेहतर बनाने के लिए अंदर ही अंदर कितनी मेहनत कर रहे हैं। भले ही आपको अपने पर्सन की वो कोशिश नहीं दिख रही होगी कि वो क्या कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि ऐसे ही ये बंदा या बंदी बैठी है, कुछ नहीं कर रही है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके पर्सन इस रिश्ते पर कोशिश बहुत कर रहे हैं कि वो आपसे बातें करें, आपसे मिलने आएँ। इस रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं लगातार। इस कार्ड से भी दिख रहा है और वो अपने दोस्तों से भी बातें
ये सब ज़ाहिर करते हैं, जो कि अगला कार्ड से मुझे यही दिख रहा है और आप भी देख सकते हो कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके और अपने रिश्ते में बैलेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, समझदारी और धैर्य की बातें कर रहे हैं। लेकिन यह बातें आपको सीधे नहीं बताते हैं। उनके अंदर चीज़ों को शांत और सही तरीके से सँभालने की इच्छा दिखाई दे रही है मुझे। यानी आपके पर्सन अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस रिश्ते को समय देना बहुत ज़रूरी है और वो आपके साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने और सँभालने की ज़रूरत है। आप दोनों में जो गलतफ़हमियाँ हुई, उसे सुलझाने की भी वो कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन। और अगर कोई दूरी है आप दोनों में या टेंशन चल रहा है, तो वो अपने दोस्तों से यही सलाह ले रहे हैं कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे ठीक किया जाए। जो कि टेम्परेंस से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत सोच समझ कर बताना चाहते हैं। इसलिए कई बातें दोस्तों तक तो पहुँच जाती है, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाती। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हर रिश्ता समय और धैर्य माँगता है और जो सुकून, समझदारी और बैलेंस वो इस रिश्ते में ढूँढ रहे हैं, वही बातें वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, लेकिन आपसे नहीं करते हैं, जो कि अगला कार्ड द हर्मिट। इस कार्ड से दोस्तों मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से अपनी गहरी सोच के बारे में बातें करते हैं। उनके मन में जो उलझन है इस रिश्ते को लेकर, वो सारी बातें करते हैं और उनके अंदर जो चल रही फीलिंग्स आपके लिए है, उन सब के बारे में बातें करते हैं। और तो और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से अपने दिल की उन बातों को साझा करते हैं जो अभी तक आप तक नहीं पहुँची है। बाहर से उनकी खामोशी जितनी गहरी दिखती है ना दोस्तों आपको, उतने ही वो पर्सन अंदर से उनके सवाल और सोच उससे कहीं ज़्यादा गहरी है आपको लेकर। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी आपसे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में काफ़ी चर्चाएँ करते हैं और कभी अपनी उलझनों के बारे में कहते हैं, तो कभी फ्यूचर को लेकर कभी अपने उम्मीदों के बारे में बातें करते हैं और कभी अपने अंदर चल रहे बदलावों के बारे में बातें करते हैं। लेकिन अपनी असली फीलिंग्स को सीधे आपके सामने रखने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं या सावधानी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।